हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्थान पर सभी एकदम मस्त होंगे। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे। आ जाओ, आज से अपन चालू करते हैं मैथ्स, रेलवे, एसएससी, रीट, सभी एग्जाम की दृष्टि से, 10th क्लास 12th क्लास सभी एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि जनरल मैथ है ये। वर्ग निकालें। एक बार इस वीडियो को आप वर्ग निकालना जानते भी हैं तो पूरी देखना, क्योंकि मात्र अपन सिखाएंगे 5 सेकंड में कैसे सवालों को हल किया जाता है। इसके माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अपन कि भाई कैसे सवालों को हल करेंगे और कैसे हल नहीं करेंगे। तो आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और दे दो जवाब। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालने की। वर्ग और वर्गमूल से निर्धारित क्वेश्चन आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट। ये आप, ये लुआकनाला बिट्टू कह रहा है गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सभी को गुड नाइट, यानी कि गुड नाइट सोने वाली नाइट नहीं, वैसे रात वाली नाइट, इस वजह से नाइट कह रहा हूँ, गुड नाइट। और आ जाओ, आज करते हैं बात अपन। हाँ, तो देखो, अपन क्या होता है कि सभी पहले जनरल बात कर लेते हैं। वर्ग क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं एक बार। आ जाओ, तो सभी आ जाओ, और आशा करता हूँ सभी क्लास में जुड़ गए, सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने स्थान पर। सभी मस्त होंगे। आज करते हैं बात, आज जनरल जनरल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि होता क्या है वर्ग। वर्ग क्या होता है? अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन में सबको अच्छा दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? वर्ग, यानी कि संख्याओं का वर्ग। कौन सी संख्याओं का? जो अपने नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनके वर्ग की बात कर रहे हैं अपन। यानी कि कौन सा पूर्ण वर्ग होगा और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखो, जो अपने प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं, वो संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या, यानी कि वे संख्याएं जो एक से शुरुआत होती हैं या जीरो से बड़ी। जीरो नहीं, जीरो से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। एक से लेकर अनंत तक जो जाती है वो संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत। वर्ग को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन? यानी कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? एक से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि एक, दो, तीन, ये संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। वर्ग को किस प्रकार डिफाइन करेंगे अपन? वर्ग क्या होता है? यानी किसी प्राकृत संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है, वो उस संख्या का क्या होता है? वर्ग होता है भाई। उस संख्या का क्या होता है? वर्ग। जैसे अपन ने वर्ग की डेफिनेशन दी, क्या दी? किसी संख्या को, ये इसमें आप प्राकृत संख्या की जगह आप ऐसे मत करना, प्राकृत संख्याओं का ही वर्ग होता है। किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है, इनकी चाहे प्राकृत हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सभी का वर्ग होता है। पर मैंने एक तरीके से जनरल सी बात की है कि किसी संख्या को उसी संख्या से, उसी संख्या से गुणा करने पर, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल क्या होता है? प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है, उस संख्या का वर्ग। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है, वो क्या होता है? उस संख्या के लिए वर्ग होता है। दूसरी बात कि जहां पे माना संख्या n है, क्या है? संख्या n है, तो इसका जो n गुणा n होता है, यानी कि जो प्राप्त हुआ n स्क्वायर, n दो बार गुणा है, यही क्या होता है? संख्या के लिए क्या होता है? वर्ग। ये बात आप समझ रहे होंगे, सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। एक होता है वर्गमूल, एक क्या होता है अपने पास? वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होता है? देखो, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है यानी कि जो संख्या का गुणनफल है, उस गुणनफल के लिए, उस गुणनफल के लिए जो संख्या है, किस संख्या से गुणा हुआ है, वही क्या होता है? उससे वर्गमूल होता है। जैसे एन स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होगा? एन। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? एन। दूसरी बात है, वर्गमूल को इस कर्ण चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है।
यहाँ पे चाहे 2 लिखा हो चोंच में या नहीं लिखा हो, एक ही बात है। यानी कि यहाँ पे चाहे 2 लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको 2, चाहे 2 लिखा मिले चाहे नहीं मिले, इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल, यानी यहाँ पे अंदर कोई संख्या मिलेगी, जैसे यहाँ पे संख्या मिल गई n स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा n, यानी कि उस संख्या इनको n गुणा n के रूप में, तो इसका एक संख्या के रूप में हो जाएगा, यानी कि जो संख्या किसी संख्या के गुणन से आ रही है वो इसका क्या हो जाता है वर्गमूल होता है भाई। हाँ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक, यानी कि किसी संख्याओं को वर्गमूल निकालने की जिस उद्देश्य से अपन पढ़ाने आए हैं उस उद्देश्य पे आते हैं। तो आ जाओ उस पे। हाँ, कि संख्याओं का वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, संख्याओं का वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। अब देखो, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन 5 सेकंड में ही देखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक अंक की संख्या के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक अंक की संख्या के बारे में, वर्ग निकालेंगे कि एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या का तो आपको सबको याद रह जाता है कि उसी संख्या से गुणा क्या होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कोई भी अंक ले लो, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुणा 1 क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 4, इसी प्रकार डॉट 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 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणा 9 बराबर क्या हो गया 81। अब देखो, इस चीज से अपन ने 2 चीज सीखने को मिलती है। क्या मिलती है अपन को, इधर देखो, जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो आप कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, कि यदि कलर का इश्यू है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हैवी कलर ले लेता हूँ कोई। यदि कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो इसका जो वर्ग होता है, इसका क्या होता है वर्ग, वो भी क्या होता है सम होता है। यदि कोई सम संख्या है उसका वर्ग भी क्या हो जाएगा सम। आप देखो, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इससे अपने को क्या निष्कर्ष निकला, विषम संख्या का वर्ग होता है, विषम संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा विषम, और सम संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा सम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक अंक की संख्या का आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो आप उस संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, शॉर्टकट में आपको पता है। अब इसके बाद में आते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक, यानी कुछ ऐसे अंकों को लेकर आते हैं जो एक अंक 2 अंकों के हैं, 2 अंकों में शॉर्ट ट्रिक अपन एक एक अंक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन, आ जाओ, जिनका इकाई अंक 5 हो, जिन अंकों का इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो 5। सबसे पहले इकाई अंक 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बात करें। तो सबसे पहले आते हैं अपन 2 अंकों की संख्या 15 से, 15 से, यानी कि 15 का स्क्वायर निकालना आपको, इसके बाद में 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालेंगे तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। आ जाओ शॉर्ट ट्रिक पर बात करते हैं अपन। तो अपने पास यहाँ पे संख्या लिखी हुई होगी, संख्या में शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे पीछे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं एक ट्रिक में लिख देता हूँ, यहाँ पे तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, एक स्टेप ये हो गई। इधर क्या लिखेंगे, जो 5 से पहले दहाई अंक है, जो दहाई अंक है उसको क्या करेंगे, उसमें एक जोड़कर, उसमें दहाई में उसमें एक जोड़कर गुणा करके लिख देंगे, गुणा करके लिखेंगे, गुणा करके लिखेंगे। अब देखो, लिखो एक बार, गुणा करके एक जोड़कर, इधर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ये लिख दिया 25, एक स्टेप पूरी। अगली स्टेप एक है, एक में एक जोड़ा 2 हो गया, यानी कि उसके अगले अंक से गुणा करना है, उसके अगले अंक, एक को 2 से गुणा किया, 1 दूनी 2, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या आ गया 225। इसी प्रकार 25 का देखो आप, इसी प्रकार 25 का देखो, 5 का 25, यहाँ पे 2 है, 2 को अगले अंक यानी कि 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, 625, देखो तुरंत तुरंत। 5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25
और 3 को 4 से गुणा, अगले अंक 4 से गुणा किया, 3 चौक 12, 1225। देखो इस प्रकार आप देखो चुटकियों में 5 सेकंड से भी कम समय लग रहा है, यानी कि आप तुरंत तुरंत उनका क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं भाई। अब इसके अलावा देखो 45 का देखो, 55 25 और 4 का एक अंक अगला, 4 का 5 यानी 4 पंजो 20, 2025, 5 55 कम, 55 25 और 5 का 5 छंगा 30, 65 का 55 25 और 6 का 6 6 7 42, 75 का देखो 55 25 और 7 8 56। इस प्रकार से हमने जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है, उनका क्या निकाला, वर्ग। दूसरी चीज यानी कि एक बात और सीखी अपन ने, इससे क्या सीखा, यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी और जिसका इकाई अंक 5 है तो अकेला 5 नहीं होगा, उसके साथ ढाई के रूप में क्या मिलेगा भाई अपने को, 2। यानी कहने का अर्थ है अकेला 5 नहीं होगा, वहां पे इकाई और ढाई के रूप में, यानी कि जिस संख्या के पूर्ण वर्ग में लास्ट में 25 दिखाई दे तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। अकेला 5 इकाई अंक देखकर अपन नहीं कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है। बिल्कुल गुड, हाँ सही बात। इसके अलावा अब देखो और बात इंपॉर्टेंट क्या बात है कि अपन ने 5 के बारे में तो बात कर ली। अब 5 के अलावा जैसे 2 अंकों से बड़ी संख्या हो, 3 अंकों की हो, तो 3 अंकों की कैसे करेंगे, तो देखो 3 अंकों के भी कर सकते हैं। जैसे अपन ले ली 105, तो आप इसको इकाई अंक मान लो और इसको एक ही अंक मान लो, एक ही अंक मान लो। तो देखो 5 का 25, इधर 10 है, 10 का बढ़ाया क्या हो गया 11, 10 का बढ़ाया क्या हो गया 11, तो 10 गुणा 11 कर दो, कितना होता है 11 दाई 110, तो देखो 110 25। इसके अलावा देखो 110 के 105 के अलावा 115, तो 115 को इनको 2 अंक मान लो, 11 और 5, 5 का हो जाएगा 25 और 11 का क्या हो जाएगा 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 कितना होता है 132, कितना होता है 132, तो अपना आ गया 132 25। इस प्रकार से अपन ने किस किस का देखा, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 है उन संख्याओं का अपन ने क्या निकालना सीखा, वर्ग। अब देखो इसके अलावा बात करेंगे जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, भाई जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो 0, हाँ तो आ जाओ। अब इसके बाद में अगली ट्रिक पे चलते हैं अपन कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये अपनी ट्रिक, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप देखते देखते करोगे कि जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो 0, उन सवालों को कैसे करेंगे। तो देखो आ जाओ पहले इकाई अंक 0 करते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 10 के स्क्वायर से चालू, 10 के बाद में 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। इसके अलावा इधर देखिए 70 के अलावा 80 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, जैसे 90 का स्क्वायर, 90 का नहीं आया। इसके अलावा 120 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर, इसके अलावा 800 का स्क्वायर और इसके अलावा जैसे ले लो आप 500 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का देखो, चाहे आप 1000 तक की बात किए तो 1000 का स्क्वायर भी भाई ले लो। अब आ जाओ इनकी ट्रिक के ऊपर, तो देखते हैं इनकी ट्रिक आसान भाषा में। हाँ हाँ तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर। अब देखो पहले मेरी बात सुनो, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, यानी 0 को छोड़ करके जो भी संख्या है उसका वर्ग कर दो, 0 को छोड़कर जो भी संख्या है उसका वर्ग कर दो और उसका वर्ग करने के बाद जितने 0 हैं उनका डबल करके लिख दो। 0 के बाद 0 को छोड़कर जो भी अंक है उसका स्क्वायर करके लिख दो, यानी कि वर्ग लिख दो और उसके बाद में जितने भी 0 हैं उनको डबल करके लिख दो। जैसे 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 0 को छोड़ा तो क्या बचा 1, क्या बचा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, 0 कितनी है 1, तो डबल करके लिख दिया 100, कितना लिख दिया 100। दूसरी बात, 2 बातें, ये बातें कोई नहीं बताएगा जो बातें बता रहा हूं मैं, कि यहाँ पे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें 0 दिखाई दे रहा है तो 0 की संख्या सम होगी,
तो ही वो क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 100 है, 100 में जीरो की संख्या कैसी है, सम, यानी कि दो संख्या है। 1000 है, 1000 में जीरो की संख्या कैसी है, 3, यानी कि 3 कैसा है, विषम। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, 1000 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यानी कि जहां पे जीरो की संख्या सम अंकों में है, सम अंकों में यानी कि सम अंकों में है, यानी कि 2, 4, 6, 8, वो ही पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ, इधर क्या लिख दिया, जैसे अब 20 का स्क्वायर करेंगे, तो आप 2 का स्क्वायर सब जानते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो लिखा 4 और 0, 1 और 1 2। 30 का स्क्वायर 3 या 9, 2 0, एक का क्या कर दिया अपन ने, एक जीरो का डबल। 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 और जीरो की 2 0। 50 का स्क्वायर 5 25 और 2 0। 60 का स्क्वायर 6 छंगा 36, 2 0। 7 7 49, 2 0। देखो कितनी आसान भाषा में अपन ने क्या निकाल रहे हैं, इसका वर्ग। इधर 80 का स्क्वायर 8 8 64, 1 और 1 2 0। इधर देखो 110 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 110 यानी कि जीरो को छोड़ दो, क्या बचा भाई, 11। 11 आपको सबको पता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121 और 1 और 1 2 0। देखो 400, 4 चौक 16। अब देखो यहाँ पे जीरो कितनी है भाई, 2। अब 2 की मैंने क्या बोला था, जितनी जीरो की संख्या उसको डबल करके लिख दो, तो 2 जीरो है, 2 का डबल 4, यानी कि लिख दिया 1 2 3 और 4, 4 जीरो की संख्या लिख दी। इसके बाद में 90 का स्क्वायर, अब देखो 9 नाम 81 और इधर जीरो की संख्या 1 है, तो 2 जीरो भाई। 120, 12 का स्क्वायर सब जानते हैं, 144, आप नहीं जानते तो अभी सिखाऊंगा, इसके बाद में सिखाऊंगा कि कैसे आप 10 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर आसान भाषा में निकालेंगे, मात्र ट्रिक से 5 सेकंड में। देखो 12 का 144, जीरो की संख्या 1 है, इसका डबल करके लिख दिया 2 जीरो। 13 का स्क्वायर 169, भाई देखो जीरो की संख्या 1 है, डबल करके लिख दिया 2 जीरो। 8 8 64, जीरो की संख्या 2 है भाई, डबल करके लिख दिया 4 जीरो। देखो कितनी आसान भाषा में अपन क्या निकाल रहे हैं, इनका वर्ग। अब देखो यहाँ पे लिखा है 500, 5 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और जीरो की संख्या 2 है, तो क्या लिख दिया 4 जीरो। अब देखो वहां पे लिखा हुआ है 1000, क्या लिखा हुआ है भाई, 1000, तो देखो 1000, 1000 में 1 है, 1 का वर्ग 1 और जीरो की संख्या 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा 6। अब देखो इससे अपन ने 4 बात सीखी, क्या सीखी, यानी कि किसी भी संख्या के बाद में जीरो की संख्या सम है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, सम नहीं है यानी कि विषम संख्या है जीरो की, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्टकट में यह भी सीखा कि इन संख्याओं का अगर अपन वर्गमूल करेंगे तो जीरो की संख्या जितनी है तो वर्गमूल से बाहर आएंगे, तो उसका जीरो कितना रह जाएगा, आधा, इनकी 4 है तो बाहर आएंगे तो 2 और 2 है तो कैसा हो जाएगा 1। एक बात ये। इसके अलावा और बात क्या सीखा कि जीरो है तो जीरो को छोड़ करके शेष संख्या का क्या कर दो, वर्ग कर दो, और जीरो की संख्या को डबल करके लिख दो, उस संख्या का क्या हो जाएगा भाई, वर्ग। ये बात आप सभी को समझ में आई है, हाँ ये बात सभी को समझ में आई है। हाँ अब इसके अलावा बात करते हैं अपन 2 अंकों की संख्याओं के ऊपर और कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, और लास्ट में आप जुड़े रहिए हमसे, आपको वर्ग के ऐसे ऐसे कुछ नियम बताऊंगा, ऐसे ऐसे नियम बताऊंगा कि आपका वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, गारंटी इस बात की, मुझे आप चैलेंज देके कह रहा हूं आपको, मुझे आप आके कह देना कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, वर्ग और वर्गमूल घातांक और करनी में भी काम आएगा, सरलीकरण में भी काम आएगा आपके, पर ऐसी बात बताऊंगा, ये ट्रिक सिखाने के जस्ट बात बताऊंगा, तो आप जुड़े रहे हमारी वीडियो में, देखते रहें, उस ट्रिक के माध्यम से, उन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप वर्ग से संबंधित और भी तथ्यों को जानेंगे। जैसे अभी बताया कि संख्याओं की जीरो की संख्या कैसी होती है, सम, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आओ जुड़े रहो और आगे बात करते हैं अपन 2 अंकों की कोई भी संख्या, यानी कि 2 अंक की कैसी भी संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या, कोई भी, अब 2 अंकों की कोई भी संख्या की बात कर रहे हैं अपन, 2 अंकों की यहाँ पे कोई भी संख्या लेके चलेंगे। अब 2 अंकों की किसी भी संख्या के ऊपर बात करते हैं अपन, तो आ जाओ मैं यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लिखता हूँ, सबसे पहले 11 से ही चालू करते हैं। आप बोलोगे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो अपन ने उस ट्रिक से निकाल लिया। इसके बाद में डॉट 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 देखो 19 का स्क्वायर, इसके बाद में अपन लेंगे 21 का स्क्वायर,
इसके बाद में इधर लेता हूं मैं 32 का स्क्वायर। एक ट्रिक नहीं, दो दो तीन तीन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, देखते ही सवाल का जवाब। इसके बाद में देखेंगे अपन 34 का स्क्वायर। इसके बाद में देखेंगे अपन 48 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर। देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे, जैसे देख लो 38 का स्क्वायर, 38 का नहीं आया ना, 38 का देख लो 42 का। ये दो अंकों की संख्या कहां तक ले ली, 1 से लेकर तक के 50 तक के अंक हैं उन तक ले ली। 50 से लेने के बाद में अपन बाद में बात करेंगे, एक बार पहले 50 तक की तो समझो, क्योंकि अपन वो नहीं है घास काट रहे हैं यहाँ पे, आपको सिखाने के लिए है। तो कुछ अच्छा सीख के जाओ। थोड़ा वीडियो में टाइम लग सकता है आपको, पर एक बार पढ़ने के आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इस चीज की मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ो, कुछ टीचर्स क्या करते हैं हाई लेवल पर बढ़ा देते हैं, आप उनको पढ़ जाते हो, फिर आपको पता चलता है यार एग्जाम में पर्सन नहीं मिला, आप ट्रिक भूल जाते हो। तो देखो दो दो ट्रिक के माध्यम से आएंगे। यानी यहाँ पे लिखा है 11 के स्क्वायर। अब देखो पहली ट्रिक तो क्या कहती है अपनी, कि जो इकाई अंक है, जो क्या है इकाई अंक, जो आपका इकाई अंक है उसका वर्ग करेंगे, यानी कि इस एक का वर्ग करेंगे। एक का वर्ग क्या हो गया, एक, यानी कि एक डिजिट एक अंक। इसमें एक नियम लगाएंगे, एक डिजिट और एक अंक, यानी एक डिजिट का क्या लिखेंगे, एक अंक ही लिखेंगे अपन। एक डिजिट का क्या लिखेंगे, एक अंक। जैसे एक का स्क्वायर क्या आया, एक, तो अपन ने लिख लिया एक। अब इसके बाद में इसको गुणा कर लेंगे, एक एकम एक, एक दूनी दो, और फिर दाई का भी, ये जो दाई अंक है उसका भी स्क्वायर करके लिख देंगे, एक एकम एक। देखो कितना आया, 121। यानी मैंने ये किया है, इधर लिख दिया मैंने 11 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 3 लाइन खींच लो भाई। कितनी लाइन खींच लो, 3। यहाँ पे जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर। यहाँ पे इकाई दाई, इकाई अंक, इकाई गुणा दाई अंक का गुणा, और उनका भी क्या करेंगे अपन, डबल। उनका यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, उनका भी क्या करेंगे, डबल। आप ऐसे याद नहीं रखेंगे, इस 2 से ही गुणा कर देंगे ऊपर वाले से। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर भाई, दाई अंक का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 11 का इकाई अंक क्या है, एक। एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक। एक एकम एक, यानी इकाई गुणा दाई गुणा डबल। तो देखो एक एकम एक दूनी दो। यहाँ पे दाई अंक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो गया, देखो भाई यहाँ पे भी एक का स्क्वायर था, इसमें एक, तो क्या आ गया 100। देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, 121। इसके अलावा देखो 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर देखेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से, दो दूनी चार, एक दूनी दो, दो दूनी चार, एक एकम एक, 144। इसी प्रकार 16 का देखेंगे, 6 छंगा 36। अब देखो यहाँ पे एक समस्या आ गई, 6 छंगा 36, पर यहाँ पे लिखा है मैंने एक डिजिट एक अंक, यानी एक डिजिट का क्या लिखना है आपको, एक अंक। यहाँ पे 36 का क्या लिखेंगे, 6, 3 जमा इधर, यानी कि 3 इधर क्या हो गया, हासिल के रूप में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15। 15 का क्या लिखेंगे, एक डिजिट एक अंक, यानी 15 का क्या लिखेंगे भाई, 5। एक यहाँ पे हो गया जमा। एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, और एक में एक जोड़ा 2, तो 16 का देखो क्या आ गया, 256। क्या आ गया, 256। 12 का क्या निकला था, 144। अब देखो 21 का स्क्वायर लिखा, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। देखो कितनी आसान भाषा में कितना है, 441। इसी प्रकार अपन देखेंगे अन्य और बड़ी संख्याओं का। अब देखो इधर वाली संख्याओं का देखते हैं। हाँ 32 का स्क्वायर, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का क्या लिखेंगे, 2 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10। अब आप बोलोगे एक अंक क्यों लिखा, मैंने बोला था एक इकाई एक अंक, एक इकाई एक अंक, एक इकाई एक अंक पे बल दे रहे हैं अपन, एक इकाई एक अंक। हाँ ये क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को शेयर भी कर दो, लाइक कर दो। आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, आप क्लास को लाइक नहीं करते, इसलिए बड़ा दुख होता है कि इतनी अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, ट्रिक बना के लेके आते हैं, और आप लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा कलेजे में दुख होता है कि देखो आखिर इस क्लास को लेकर आने का फायदा ही क्या हुआ। फिर आप ही बता दो मुझे। हाँ आपको कोई दिखने में प्रॉब्लम हो तो मुझे वैसे बता दो, मैं बता दूंगा कि भाई हाँ ये कलर नहीं दिखाई दे रहा, हाँ आपको इश्यू आया है कि रेड कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लो रेड कलर चेंज कर देंगे अपन। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, रेड कलर चेंज कर देंगे। हाँ तो देखो रेड कलर से अपन आ गए पिंक पे, ओके।
ये कलर दिखाई दे रहा है सबको, इसमें क्या लिखा है मैंने 1024। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में देखो और क्या लिखा है मैंने 34 का स्क्वायर। अब देखो इकाई अंक क्या है 4, पर 4 चौक 16, मैंने बोला था एक अंक उधर एक अंक एक संख्या एक अंक, तो 4 चौक 16 का क्या लिखेंगे 6, कैरी चलेगी 1, 3 चौक 12, 12 दूना 24 और 1 25 का लिखा 5, हासिल चलेगी 2, 3 तिया 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। देखो क्या मिला 1156। इसी प्रकार अपन इस तरीके से यानी कि डिनोट करके उसको लिखेंगे दो संख्याओं तक एक डिजिट एक अंक, यानी एक संख्या का क्या लिखेंगे एक अंक। क्लास को शेयर कर दो भाई दबा के। हाँ अब देखो 48 का स्क्वायर इधर कितना है 48 का स्क्वायर। आप एक बार ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया होगा सभी ने, फिर अपन उसको हटाएंगे थोड़े से ऊपर। हाँ इसके बाद में मैं इसको हटाता हूं। हाँ अब देखो इस पे आते हैं 48 के स्क्वायर पे। ये मक्खी भी परेशान करती है कभी कभी। हाँ। अब आ जाओ। हाँ मैं इसको हटा देता हूं एक बार फिर। हाँ तो देखो 48 का स्क्वायर इधर क्या लिखा है 48, तो 48 को मैं ऐसे लिखता हूं आपको दोनों तरीके से। पहले तो 8 8 64 का 4 जमा 6, 4 8 32, 32 दूना 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, 64 और 6 कितना हो गया 70 का 0 हासिल 7, 4 चौक 16, 16 और 7 कितना होता है 23, तो कितना हो गया 2304। इस तरीके से देखिए वही 3 लाइन 8 8 64 का 4 जमा 6, 4 8 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70 का 0 कैरी 7, 4 चौक 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, यानी कि क्या लिख दिया 2304। इंपॉर्टेंट बात, बीच बीच में बात बताते रहूंगा। एक बात किसी भी संख्या का पहले इसके बात कर लेते हैं, फिर एक बात अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। फिर देखो 4 चौक 16 का 6 जमा 1, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 और 1 33 का 3 जमा 3, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो गए भाई जल्दी बताओ 19, तो कितना है देखो 1936। अब आप बोलोगे मैंने ऊपर नीचे लिखा है, इसके अलावा 38 पे दो 8 8 64 का 4 जमा 6, 3 8 24, 24 दूना 48, 48 और 6 54, 54 का 4 जमा 5, 3 3 9 और 5 14। देखो तुरंत तुरंत निकल के अपने पास क्या आ रहा है जवाब। इसके बाद में देखो 42 का स्क्वायर 2 दमाजा 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, कैरी 1 के बाद में 4 चौक 16 और 1 17। तो देखो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाला 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का क्या निकाला वर्ग। दूसरी ट्रिक बताऊंगा भाई, इस क्लास को शेयर कर दो, दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। हाँ बहुत अच्छा तरीका है जी, क्लास को लाइक कर दो। हाँ आपके लिए मेहनत करते हैं, क्लास को लाइक कर दो भाई, सभी क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करते हो ना तो मुझे कलेजे में खुशी होती है। हाँ अब दूसरा तरीका, इन्हीं संख्याओं का निकालने का दूसरा तरीका, एक बार अपन बात कर लेते हैं कहां तक, और 2 बड़े अंक हैं उन तक बात कर लेते हैं। आ जाओ। अब इसके बाद में अपन और 2 बड़े अंक यानी कि 2 संख्याओं से रिलेटेड, जैसे 50 से ऊपर 51, 51 के अलावा जैसे ले लिया अपन ने 56, 2 अंक लेंगे जैसे ले लिया 58, इसके अलावा ले लिया अपन ने 62, इसके अलावा ले लिया जैसे अपन ने 72, कोई भी आप एनी अंक बता दो, 84, 98, 96, आपने ले लिया 87, एनी अंक कोई सा भी ले लिया, इनका क्या निकालना आपको सभी को स्क्वायर, सभी का क्या निकालना है स्क्वायर। वही ट्रिक लगाएंगे कौन सी वाली जस्ट अपन निकाल रहे थे, वही ट्रिक 1 जमा 1 यानी 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, कैरी चली जाएगी 1, 5 25 और 1 26। तो देखो तुरंत तुरंत अपने पास क्या निकल के आ रहा है, इन्हीं संख्याओं का क्या निकल के आ रहा है वर्ग। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, यानी और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से अपन इनका क्या निकाल सकते हैं वर्ग। 6 छंगा 36 का 6 हासिल पाई 3, यानी 5 छंगा 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 का 3 कैरी 6, 5 25 और 6 31। इस तरीके से तो अपन बहुत सारी संख्याओं का निकाले, और भी संख्या का इधर ले लो, जैसे क्या निकाला 6 छंगा 36, 36 का क्या लिखा 6 कैरी 3, 9 6 की 54, 54 का 2 से गुणा किया, 54 दूनी कितना हो गया 108, कितना हो गया 108, 108 में 3 जोड़ा 111 का क्या लिखा 1, कैरी चलेगी 11, 9 नाम 81, 81 11 कितना होता है 92, कितना होता है 92, तो इसका क्या निकल के आया 9216।
अब दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म्स, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का किसी भी माध्यम से आप निकालो, वो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वही तरीका निकल के आएगा। तो दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या कहता है, मैं दूसरा तरीका आपको थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं, तरीका इधर लिखूंगा मैं यहां पे। तरीका क्या है अपना कि यहां पे अपन एक ट्रिक लिखेंगे, आपको वो ट्रिक आपको याद रखनी है। वो ट्रिक क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी संख्या है उसको दो रूपों में बांट लेंगे। संख्या है कोई भी 1 से लेकर 100 तक की, यानी कि 2 अंकों की संख्या 11 से लेकर 99 तक की, उसको 2 फॉर्मेट में बांट लेंगे, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे उसको किस आधार पे बांटेंगे, यानी कि अपन एक बार आधार मानते हैं 100 को। किसको आधार मानते हैं भाई? 100 को आधार मानते हैं। 100 को आधार मानते हैं। 100 को आधार मानते हैं। 100 को आधार किसके लिए मानेंगे? यानी कि जो 100 से बड़ी संख्या 3 अंकों की भी हो सकती है, 2 अंकों की भी हो सकती है, पर अपन बात करें 2 अंकों की, इसलिए 2 अंकों की बोल रहा हूं। यानी कि जो 50 से तो बड़ी हो और 100 से छोटी हो, ऐसी संख्याओं की बात कर रहे हैं। उसके लिए अपन आधार क्या मानेंगे भाई? 100। जैसे अपन ने मान लिया 98, क्या मान लिया? 98 का स्क्वायर। तो देखो सभी की बात है, तो इसको 100 को आधार माने थे। 100 से कितना कम है, वहां पे आगे तो लिखेंगे फॉर्मेट में ये 100 से कितना कम है भाई? 100 से 2 कम है, तो उस संख्या में से घटाओ ना कि 100 में से, यानी कि 98 इधर संख्या क्या है? 98, और 100 में से कितना कम है? 2। ये लिख दिया माइनस करके, 98 माइनस 2। इधर कितना कम है? वो कितना कम है? 2। तो यहां पे लिखेंगे 02 का स्क्वायर, 02 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पे 1 अंक लिखेंगे या 2 अंक लिखेंगे। यहाँ पे 1 अंक लिखेंगे या 2 अंक लिखेंगे, ये बात चल रही है अपने। तो यहाँ पे कितने अंक लिखेंगे, इसके आधार पे अपन यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक। क्यों लिखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, पर यहाँ पे लिखेंगे 04। 98 में से 2 गए तो कितना बचा? 96, यानी कि शॉर्ट में क्या निकलना अपन ने? 9604। इसी प्रकार अपन ने इधर 96 का निकाला था। देखो 96 का स्क्वायर, 96 के स्क्वायर में अपन ने क्या देखा? 100 से कम है, कितना कम है? 4, वो घटा दिया। इधर 04 का क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायर। पर 04 का स्क्वायर तो वैसे 2 अंकों में आता है, 4 चौक 16, तो अपन ने क्या लिख दिया? 16, और 96 में से 4 गए 92। देखो कितनी शानदार शानदार ट्रिक है। ये आपके लिए बहुत मेहनत करके, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत जगह से तैयार करके बनाते हैं। तो प्लीज आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने साथियों में शेयर जरूर करना। और आपका मनोबल ही, यानी हमारा मनोबल आपके एक लाइक से ही बढ़ता है भाई। हमारा मनोबल है जो आपके एक लाइक से बढ़ता है। और आपका मनोबल कब बढ़ता है? जब हम आपको अच्छा कंटेंट देते हैं और आपको सफलता मिलती है, तो आपका भी मनोबल बढ़ता है। यानी आपका भी मनोबल, हमारा भी मनोबल, दोनों का मनोबल बढ़ना चाहिए। और वो कब बढ़ेगा? आपके लाइक से। आपका लाइक मिलेगा, हम समझ जाएंगे हमारे छोटे भाई बहन हमें क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें लाइक किया है। अब देखो अपन ने लिखा था यहाँ पे, आप किसी भी अंक का लिख लो 84, 84 का स्क्वायर। भाई देखो 84, 100 में से कितना कम है? यानी 84 में से घटाएंगे, कितना कम है? देखो 16 कम है भाई। कितना कम है? 16। इसमें से क्या घटा दिए? 16। इधर जितना कम है उसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर। इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। कितना होता है? 256, तो उसका क्या लिखेंगे? 56 ही लिखेंगे भाई। हासिल क्या चली जाएगी? 2, यानी 2 इधर हो जाएगा, वो जुड़ेगा लास्ट में। 84 में से 16 गए भाई, 84 में से 16 गए तो कितने बचे बताओ भाई? देखो 84 में से 14 गए तो बचे 70, 70 में से 2 गए 68, 68 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 70। तो अपन ने निकाल दिया कि 7056। तो अपने एक तो ट्रिक आई, ये किसकी ट्रिक आई? 100 को आधार मानकर 2 अंकों की संख्याओं की बात कर रहे हैं। अभी 2 अंकों की संख्याओं की बात करें, 3 अंकों की संख्या भी निकालेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। अब जो 50 से छोटे अंक हैं उनकी क्या बात करेंगे? तो देखो 50 से छोटे अंक होते हैं, उनकी बात करते हैं एक बार भाई। 50 से छोटे अंकों की बात कर रहे हैं अपन। 50 से बड़े अंकों की बात इस 2 वाली ट्रिक से करेंगे अपन। एक बार अभी जस्ट एक बार मेरी बात सुनते जाओ आप। 50 से छोटे अंक, तो आप 50 को आधार मान लो, 50 को आधार। तो देखो 50 को आधार माना, 50 को आधार माना। अब देखो मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट। 100 से अपन पूरी ट्रिक में 100 से संबंध रखेंगे, किसका? 50 हो, 150, 200, यानी 100 का कितना है, यानी 100 को मानकर करेंगे। 50 100 का कितना है? यानी आधा है। तो ट्रिक में आप क्या कर देंगे? आधा। और ये ट्रिक ऐसे कैसे? यानी कि स्टार्टिंग में 50 से कम या अधिक, यानी प्लस माइनस। 50 से प्लस तो कब होगा? जब 50 से अधिक हो, 50 से अधिक। यहाँ पे 50 से अधिक पे तो क्या करेंगे? जो अधिक है वो अधिक संख्या, 50 से अधिक की संख्या। और कम हो तो 50 से कम संख्या, 50 से कम संख्या।
यानी कि आप ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 50 से कम यानी 50 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वो संख्या आएगी, क्या आएगा, संख्या, वो क्या आएगी यहाँ पे, संख्या, संख्या, सॉरी 50 लिखा गया, मैं दूसरे तरीके से लिखवा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 50 से कम या ज्यादा, कम या ज्यादा का वर्ग, कम या ज्यादा का क्या करेंगे, वर्ग, और उसका क्या कर देंगे 1/2। जैसे अब देखो आप 51 का ही लेके चलो एक बार शॉर्टकट में, कम वाला देखेंगे 51, 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखो 1/2 शॉर्टकट में, ठीक है साहब। इधर देखा संख्या, संख्या क्या है 51, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, कितनी है 50 से तो ज्यादा है तो +1, ठीक है। इधर क्या है 1 का स्क्वायर, 0 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो उसको लिखेंगे साहब अपन 0 1, और ये ट्रिक है 51 + 1 52, इसके बाद में है 2, इसके बाद में 52 में 2 गया तो 26, तो क्या हो गया 2601, यानी कि 1/2 इसके रूप में, और ये अलग से अपना फॉर्मेट, ये अलग से इसके साथ, ये इसके साथ में, इसके बाद में इस फॉर्मेट में 1/2 इस आगे वाले के, तो कितना है 2601। इसी प्रकार से अपन देखो 48 का देखेंगे, 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 48, यानी कि संख्या लिखा 48, आगे 1/2 चल रहा है अपन, 48, 48 कम है, कितना कम है 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 0 4, 48 में 2 गए 46, 46 का आधा कितना होता है 23। तो देखो शानदार वाली ट्रिक, यानी 50 से कम अंक का भी निकाला अपन ने, 50 से ज्यादा अंक का भी निकाला। शॉर्टकट में अपन ने इस ट्रिक के माध्यम से 50 से कम अंक का और ज्यादा अंक का, यानी 2 अंकों की आपको कोई समस्या क्या, 2 अंक इससे भी निकालेंगे। अब इसके अलावा जो 3 अंकों की संख्या है, अब इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की कैसी संख्या हो आप उस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जिस ट्रिक से मैंने 2 का निकलवाया, यानी 1 अंक 1 इकाई अंक। अब उसमें क्या करेंगे, एक संख्या 2 अंक, एक संख्या 2 अंक, यानी कि 2 संख्याओं को 1 अंक मान के अपन करेंगे। तो आगे बढ़ते अपन, ले लो स्क्रीनशॉट इस ट्रिक का, ले लो भाई, ले लो। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 3 अंकों की संख्या। अब देखो 3 अंकों की संख्या, पहले तो 100 को आधार मान के करेंगे, तो देखो जैसे 104 का स्क्वायर चाहिए, तो देखो पहले तो इस ट्रिक से आप 0 4 को 1 अंक मान लो, तो ये इकाई और ये दहाई, इस रूप में करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना बोला था 16, तो 4 का स्क्वायर अपन ने क्या लिख लिया 16, 4 का स्क्वायर क्या लिख लिया अपन ने 16, हाँ सभी ने लिख लिया भाई, हाँ सभी लिख लो, हाँ 4 का स्क्वायर कितना लिख लिया 16। अब इसको 1 अंक माना, 1 का 4 से गुणा किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये लिख लिया 8 अपन ने, ठीक है भाई। अब ये 8 लिखा है यहाँ पे। अब देखो एक समस्या आ गई, मैंने बोला था 1 1 अंक लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक और 3 फॉर्मेट में संख्या चलेगी, यानी एक इकाई का क्या लिखेंगे अपन 2 अंक, 08 लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया 08। 1 1 का स्क्वायर 1, तो अपन ने लिख दिया 1 0 1, तो 0 का आगे कोई महत्व नहीं, तो 108 16। इस ट्रिक के माध्यम से अपन ने क्या निकाला 108 16। अब देखो 100 आप 8 का निकालो, इनको 1 अंक मान लो, 8 हुआ 8 64, तो 64 का 64 1 अंक, इसके बाद में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसके बाद में 1 का 0 1, तो क्या है 116 64। अब आप 100 से अधिक व कम वाली ट्रिक क्या कहती है कि 104 संख्या, संख्या में से अधिक है तो प्लस कितना अधिक है 4, तो ये हो गया। आगे 1 का गुणा मान के चलना, उसमें 1/2, यानी कहने की बात यही है, आप समझ जाओ। इसके अलावा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 104 1 4 कितना हो गया 108। आपको जो भी ट्रिक भाई आसान लगे उससे कर सकते हैं। मेरे अनुमान से तो जो ट्रिक है वो आधार मानकर करोगे, 50 को आधार, 100 को आधार, 150 को आधार, 200 को आधार, क्योंकि कोई भी संख्या जाए इसमें XYZ, कोई भी संख्या जाए उसको आप इसी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। 108 का देखो, देखो 108 का अपन ने तुरंत किया स्क्वायर, इसको क्या लिखा 108 संख्या अधिक है, कितनी भाई 8, किससे 100 से, और यहाँ पे दूसरा अंक 8 का स्क्वायर, 8 हुआ 8 64, 108 और 8 116, 116 64। देखो कितनी आसान तरीके से क्या है इसका जवाब आया। अब आप बोलोगे सर और कोई भी ऐसा इससे अधिक वाला, तो देखो परीक्षा में कोई भी कॉन्सेप्ट देता है तो इसके नजदीक वाला देता है, तुरंत तो तुरंत आपके निकल जाए। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन, इसमें अपन 100 को आधार माना। अब आप बोलोगे सर 100 से बढ़ाओ, 200 के आसपास हो, 150 के आसपास हो, तो भाई आप 150 को आधार मान लो, 150 को आधार मान लो, 150 को आधार मानकर 150 को आधार मानकर, ये भाई अपन ने खुद ने रिसर्च किया है ट्रिक,
150 को आधार मानेंगे तो देखो 150 100 का कितना है, 100 का 150, 100 का 150 यानी 150 है तो 100 से करेंगे तो 150 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 100 का 150 1.5 गुना है। कितना गुना है? 1.5 गुना। 50 था वो आधा गुना था, अपन ने आधे से गुना किया, और ये 1.5 गुना है, 100 का 100 था 1 गुना, तो इसमें आप 3/2 और जो भी अपनी ट्रिक है यहाँ पे यानी कि संख्या, और संख्या में प्लस माइनस, प्लस तो कब? जब 150 से अधिक, प्लस कब? 150 से अधिक संख्या, जो अधिक संख्या है वो अधिक संख्या, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 150 से कम संख्या, 150 से कम कितनी है वो संख्या, कितनी है वो संख्या, ये बंद, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 150 से कम या अधिक का स्क्वायर, अधिक संख्या का फर्क। ठीक है, बस हो गया काम तमाम अपना। देखो 152, सबसे पहले 152 का स्क्वायर, 150 यानी कि आगे 3/2, ठीक है साहब। 152 है, 152 लिख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया, क्यों? अधिक है, कितनी अधिक है? 2, ठीक है साहब। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 0, 2 का स्क्वायर 0, 2 अंक लिखेंगे, 0 2 का 0 4, 0 2 का 2 दूनी 4, 0 4, 152 और 2 कितना हो गया साहब? 152 और 2 154, तो आप 154 को 3/2 से कर दो, और आप सब जानते हो 2 से काटेंगे कितना आया? 76, सॉरी 2 से काटेंगे कितना आया? 77, कितना है? अब 77 को 3 से गुणा कर लो आप, और कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएगी जब आप करेंगे। 77 से गुणा किया, एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, हाँ 77 से गुणा किया, देखो 3 7 21 का 1 हासिल 2, 7 के 21 और 2 23, 231 और 0 4, ये अपना क्या आ गया? आंसर। किसी भी संख्या का आप चाहे कम हो चाहे अधिक हो, आप अधिक वाला कर ले को देखो 148 के स्क्वायर देखते अपन, 148 का स्क्वायर इसी ट्रिक के माध्यम से देखते अपन। 150 का आधार माना है 148 का स्क्वायर, 148 का वर्ग, 148 का वर्ग देखो भाई बिल्कुल सिंपल है। 148 का वर्ग यहाँ पे क्या लिखा है? 3/2, यानी कि 150 के आसपास है, तो 150 100 का कितना होता है? 1.5 गुना, तो अपन ने लिख दिया आगे 3/2, 1.5 गुना कहते 3/2। संख्या 148 कम है क्या? 150 से कम है, कितनी कम है? 2 यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर 0 2 का स्क्वायर 0 2 का स्क्वायर 0 4, 148 में से 2 गए तो 146 साहब, और गुणा में 3/2 लिख दो काट के, 2 7 14, 2 3 6, 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 3 7 21, 219 0 4, और ये क्या हो गया अपना? देखो कितने शॉर्ट टर्म से अपन ने वर्ग निकाला। अब देखो कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, आपको एक ट्रिक और सिखा, एक कॉन्सेप्ट बीच में मैंने वादा किया था कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो देखो एक कॉन्सेप्ट आप सभी सीखो। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में अपन 200 की ट्रिक पे बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, आपको बता देता हूं फिर लिखवा देता हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग जितने अंकों की संख्या होती है उससे डबल, दुगुना या दुगुना से एक कम अंक की संख्या में होता है। जैसे मैं एक बार लिख देता हूं, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या में अंकों की संख्या का दुगुना या दुगने से एक कम अंक की संख्या होता है। एक कम अंक की क्या होता है भाई? संख्या होता है। जैसे एक अंक की संख्या है तो एक का दुगुना क्या हो गया? 2, और 2 से एक कम क्या हो गया? 1, यानी कि एक अंक की संख्या देखो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 9 तक, यानी कि इनका स्क्वायर होगा, इनका वर्ग होगा, इनका जो वर्ग होगा या तो एक अंक की संख्या होगा या 2 अंक की। तो देखो एक का वर्ग किया 1, एक का वर्ग किया 1, 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग किया 9, 16, 25, 36, और 9 का वर्ग क्या होता है? 9 नाम 81, 10 का क्या होता है? 10 दाए 100, 10 दाए 100, 10 दाए 100। अब देखो यहाँ पे लिखा पढ़ने की एक अंक की संख्या का जो वर्ग होता है वो उस संख्या का दुगुना या दुगुने से एक कम। तो एक अंक की संख्या का एक संख्या में है 2 में, यहाँ पे 10 अंक कैसा है? 2 अंकों का, तो उसमें कितने का आ गया? 3 का।
अब देखो यहाँ पे 2 अंक की संख्या, ये क्या लिख रहे हैं अपन, संख्या, अंकों की संख्या। कितने अंक की संख्या भाई, 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या का डबल कितना होता है, 2 दूनी 4, या 1 कम 4 माइनस 1 यानी कि क्या आएगा 3, यानी कि या तो 4 अंक का हो गया 3 अंक का। तो अपन ने ऐसा ही लिखा है, यानी कि 2 अंक की संख्या कहां से चालू होती है, 10 से, तो 10 का स्क्वायर 100। फिर इसके बाद में 99, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है, आप सबको पता है। अभी अपन उस ट्रिक से करते हैं, 100 को आधार मानकर, यानी कि 99 माइनस 1 कम है 100 से, और 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 0, 1 लिखेंगे। ये कितना हो गया 98, तो कितना हो गया 9801। तो देखो 9801 अपन ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाला, आपको भी सिखाया और निकाला। तो देखो कितना हो गया 98, यानी कि 2 अंक की संख्या है, तो 2 में से, यानी कि 2 में से देखो कितना, 2 को दूनी 4, यानी कि या तो 4 अंक की संख्या हो गया, 3 अंक की। आप देखते ही जवाब दे देंगे कि ये संख्या कितने अंक की है। तो देखो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में जैसे 3 अंक की संख्या हो, कितने अंक की, 3 अंक की, तो 3 दूनी 6, या 5 अंक की संख्या उसकी वर्ग संख्या होगी, या तो 6 अंकों की होगी या 5 अंकों की संख्या होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी आशा है। इसके अलावा आपके कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एग्जाम होता है, उसमें मैक्सिमम 6 अंक तक की वर्ग संख्या पूछते हैं, या इससे भी आगे पूछे तो आप 4 अंक तक की संख्या। पर मेरा कहने का अर्थ ये है, आपसे 6 अंक तक की संख्या ही पूछा जाएगा। इसीलिए तो आपको मैंने कहा तक 1 से लेकर 1000 तक का क्या निकलवाया, वर्ग। यानी मैंने 999 की मैक्सिमम 1000 में तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, वर्ग संख्या, या तो 7 या 8, जो आपके आउट ऑफ, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि आपके 1 से लेकर 999 तक ही संख्याओं के वर्ग काम आएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। कैसा कॉन्सेप्ट अच्छा है, किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या में जितने अंकों की संख्या है, या तो उसका दुगना या दुगने से 1 कम अंक की संख्या तक का क्या होता है, उसका पूर्ण वर्ग होता है भाई। अब इसके बाद में आ जाओ, अपन 150 तक कर लिए थे। अब इसके बाद में जो 200 के आसपास वाली संख्या है, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जो, हाँ जो 200 के आसपास है, 200 को आधार मानकर, 200 को आधार मानकर भाई, आधार मान, 200 का आधार मानेंगे। देखो वही अपन सूत्र। अब 200 100 का कितना है भाई, जो 200 है वो 100 का कितना है, जो 200 है वो 100 का कितना है, 100 का दुगुना है, 2 गुना। तो बस आप ट्रिक में 2 गुना कर दो, और क्या है यहाँ पे संख्या, और संख्या से प्लस माइनस, प्लस तो कब, जब 200 से कम या 200 से अधिक हो, 200 से अधिक संख्या वो लिखेंगे। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे लिखेंगे 200 से कम संख्या, 200 से कम संख्या कितनी है वो, और उधर संख्या, और ये कोष्टक बंद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, संख्या का 200 से अधिक या कम संख्या का स्क्वायर, 200 से अधिक या कम संख्या का। अब देखो कोई भी संख्या ले लेते अपन एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने ले लिया 204। अब 204 का स्क्वायर चाहिए, तो देखो 204 यहाँ पे लिखा 2, क्या है 204, तो संख्या लिख दी 204, प्लस लिखेंगे माइनस, 200 से अधिक है, कितनी अधिक 4, तो प्लस लिख दिया 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 का 16, 208, 208 गुणा क्या हो गया 2, कर दो 208 को, 416 और 16, इसका क्या होगा ये आंसर। 208 को 200 से 2 से गुणा किया, 416, और इधर क्या आ गया 16। देखो कितनी शानदार ट्रिक है। और ले लो आप 208 ले लो, या 208 ले लो, 212 ले लो, आपका ये रहेगा कि इसमें 212 ले लो। अब देखो 212 में क्या है, संख्या का 2 गुना, यहाँ पे 212, 212 गुना 212 प्लस 212 प्लस 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, पर अपन कितने अंक लिखेंगे 44 ही, क्योंकि एक क्या हो जाएगा इधर 2 ही अंक लिखेंगे। 212 और 12 कितने को 224, 224 को 2 से गुणा कर दो पहले तो, और फिर 2 जोड़ना, फिर ये एक आंख से लेना, 224 को 2 से गुणा किया 448, 448 प्लस 1, 448 प्लस 1, और यहाँ पे कितना है 44, तो 449 और ये 44। देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, यही अपना क्या हो गया। अब आप बोलोगे सर 200 से कम संख्या है तो कम है तो गठा देंगे भाई, कम है तो इसको गठा देंगे। अभी देखते हैं 200 से कम वाली ट्रिक भी देखते हैं। 200 से कम देखते हैं एक बार, 200 से कम देखो, 200 से कम जैसे मैंने ले लिया 198 और 196 का ले लेंगे, और भी बड़ी संख्या के लिए 198 यहाँ पे 2,
देखो 200 का आधार मान है तो 198 कम है ज्यादा 200 से कम कितनी है 2। ठीक है साहब कितनी है इधर 0 2 का क्या होगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 तो 0 4 198 में 2 गया तो 196 196 को किससे गुणा करेंगे 2 से और ऐसे कैसे लिख देंगे 0 4 196 गुना 2 यानी कि 200 दूनी 400 400 में से 4 दूनी 8 गया तो कितना हो गया 192 इसका क्या हो गया 192 0 192 0 4 यही क्या हो गया इसका आंसर पास पास लिख देता हूँ आपके ऐसे 192 0 4 यही क्या हो गया इसका आंसर। अब आप बोलोगे इससे छोटी संख्या जैसे मैंने ले ली 188 का स्क्वायर क्यों ले लिया क्योंकि इसमें भी हासिल वाला तो यहाँ पे 2 गुना 188 कम है क्या कम है कितनी है 12 और यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 सब जानते हैं कि बीच में बराबर लग जाता है गलती से 12 के स्क्वायर 144 इधर 188 में से देखो 12 जाएंगे 188 में से 12 गए 8 में से 2 गए 6 8 में से 1 गया 7 और इधर 176 गुना 2 कर दो 176 को गुना 352 और प्लस में एक कैरी आ गई इसमें प्लस 1 और इधर क्या बच गया 44 तो कितना होगा 353 44 कितनी सो ट्रिक है आप ही बता दो कितनी सो ट्रिक है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इस चीज को मुझे बता दो भाई। हाँ मैं मानता हूँ क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है पर आपको इंटरेस्ट भी पूरा पूरा मिल रहा है पूरी क्लास को एंड तक देखिए इसमें और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा अभी और कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको पूरी क्लास के एंड तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा देखते ही पहचान जाओगे। अब इसके बाद में आप XYZ कोई भी संख्या है जैसे 300 के आसपास है तो आप आधार किसको मानेंगे 300 को 300 100 का कितना गुना है यानी कि 3 गुना ट्रिक में बाहर क्या लगा लेंगे 3 गुना 300 के अलावा 400 के आसपास है तो 4 गुना। अब आप बोलोगे सर 450 के आसपास है तो 100 का कितना गुना है 4.5 को आप क्या लिखोगे 9/2 इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे कोई भी ट्रिक लिख लेंगे। अब मैं एक बार गुना लिखवा देता हूं आपको यानी 100 से आधार मानेंगे तो 100 से आधार 150 का कितना होता है 3/2 200 कितना होता है 2 250 कितना होता है 5/2 300 कितना गुना होता है 3 ये 100 का गुना कितना गुना 100 का गुना यानी 100 का कितना गुना है ये 100 का कितना गुना इधर 350 लिखेंगे तो 350 7/2 450 लिख रहा हूं 9/2 क्योंकि मैंने 400 क्यों नहीं लिखा 4 गुना सब जानते हो 550 11/2 इसके बाद में 650 13/2 इसके बाद में 750 15/2 इसके बाद में 850 में लिखेंगे 17/2 इसके बाद में 950 इसके बाद में लिखेंगे 19/2 बस आपका हो जाएगा काम 950 तक यानी कि इनको आधार मान के आप ट्रिक में इस माध्यम से भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 999 का तो देखो 999 का भी आप निकाल दो 999 की क्या ट्रिक कहती है वही ट्रिक ले लेंगे आप चाहे तो 950 को आधार मान लो या 1000 को मान लो 1000 को आधार मानेंगे तो 1100 का कितना गुना है 10 गुना ठीक है साहब 999 यानी कि 1000 999 1000 से कितना कम है 1 कम है साहब ठीक है और यहाँ पे 01 का क्या ले लिया स्क्वायर 01 का स्क्वायर 01 999 में से गया 998 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा साहब इधर 10 और इधर 998 कर दो गुणा 998 को 01 और यहाँ पे 9 9 8 और 0 ये लो साहब इसका क्या हो गया वर्ग 6 अंकों की संख्या 998 001 सभी जुड़ रहे हैं यहाँ पे आराम से। हाँ तो लाइव भी चल रही है साथ साथ और रिकॉर्ड भी हो रही है। हाँ गुड तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से आपके जो संख्याओं का वर्ग निकालने वाली विधि है आप इससे अलावा जैसे और भी संख्या का देख लेते अपन एक का जैसे अपन ने देखा 904 का देखा देखो 904 का यानी कि कितने 9 गुना 100 का इधर कितना है 904 900 से अधिक है 4 और इधर 04 का स्क्वायर 04 का 4 चौक 16 908 गुणा 9। अब देखो आप बोलो कैलकुलेशन ये तो करनी पड़ेगी आपको 9 अंटा 72 और 9 नाम 81 81 72 16 देखो कितना आसान तरीके से ये आपकी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए आपकी जनरल में सामान्य मैथमेटिक्स जिसमें आपके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसकी मैं एक क्लास लेके आऊंगा इससे करूंगा शेड्यूल डाल दूंगा। जनरल मैथ आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेवल में है 10वीं में 12वीं में 8वीं में एक बार क्लास अवश्य देखना क्योंकि वो मैथ ऐसी पढ़ाऊंगा उसमें
आप मैथ को अपने को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। उस क्लास को देख करके, यानी कि उस वीडियो को देख करके, आप उस क्लास को पढ़ करके अपनी मैथ के 4 चांद लग जाएंगे। अपनी मैथ के क्या लग जाएंगे? 4 चांद, यानी कि आपका दिमाग बढ़ेगा। अब आपको से वादा किया था, तो वादा लेके आता हूं मैं आपसे कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? वर्ग से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट मैं तैयार किया है, जैसे मैंने तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाए। आपके एग्जाम में भी पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ इसका वर्ग क्या है, बताओ इसका वर्ग क्या है। तो आप देखते ही कैसे जवाब देंगे, तो आप देखते ही कैसे जवाब देंगे। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई। इसको रुचि लेकर के आप ध्यान देना, इसको रुचि लेकर ध्यान देने की इसलिए बात कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इंपॉर्टेंट क्या है? यानी कि किसी भी संख्या को अपन देखते ही बता देंगे कि किस संख्या का वर्ग है भाई। तो आप एक छोटा सा डिनोट करना, यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वो सॉरी 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 150 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके बाद में 200 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डॉट 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 850, जैसे आप 850 नहीं डायरेक्ट लो, 900 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोमा 950 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1000 माइनस प्लस एक्स का। ये क्या है? ये क्या है? कैसे बताएंगे? देखते ही। तो एक काम याद रख लेना, जिंदगी में आपका वर्ग और वर्गमूल से संबंध एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाइयों, चुटकियों में हल होगा। कैसे? 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग, 1 से 25 तक वर्ग, 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद देखते ही बता देना। कैसे? कि यानी कि ये मैंने ट्रिक लिखी है, इसका मतलब क्या है? यानी कि ये 150, 100, 150, 200 ये उस संख्या को आधार मानेंगे, उसमें या तो कम है या ज्यादा है। क्या? 1 से लेकर 25 तक का जुगाड़, 1 से लेकर 25 तक का जुगाड़ कम है या ज्यादा है, तो देखते ही बता देंगे किस संख्या का वर्ग है। देखो भाई कैसे बताएंगे। आप सभी जानते हो कि 900 वर्ग होता है, वो किसका होता है? 30 का। किसका होता है? 30 का स्क्वायर। तो यानी कि आप 1 से लेकर 25 तक इकाई और दहाई अंक, लास्ट के वर्गमूल जो वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल पूछेंगे, या किसी संख्या का वर्ग पूछा है, संख्या दे दी, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, ट्रिक से भी आप देखते ही जवाब देंगे। अंतिम 2 अंक देखेंगे भाई, क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंक। और अंतिम 2 अंक को यानी कि किस संख्या का वर्ग होता है 1 से लेकर 25 तक में किस संख्या का वर्ग होता है उसको मान लेंगे x, उसको मान लेंगे x, और किसके आसपास है उसको या तो x में जोड़ के देखेंगे या घटा के देखेंगे। जैसे मैं एक बड़ा सा वर्गमूल लिखता हूं, अभी जस्ट आपको करवाया था, तो इस ट्रिक से देखो देखते हैं। देखो कौन सा वर्गमूल करवाए थे आपको, देखो बड़े बड़े करवाए मैंने, बड़े बड़े करवाए। जैसे मैंने लिखा इधर 188 का क्या था? 353 44। तो इसके ऊपर ही बात करते हैं एक बार। देखो इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर मैंने बात करते हैं 353 44, ये किस संख्या का वर्गमूल है? तो अब मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन में मिलेगा आपको ए, यानी कि आपसे पूछे कि फलानी संख्या का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आप अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक यहाँ पे क्या है? 44। क्या है? 44। तो आप बताओ 44 किस संख्या के वर्ग में अंतिम में आता है? तो आप सब जानते हैं 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 144। यानी कि 44 देखते हैं, आपने बताया 12 का होता है ये स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में 44 आते हैं। तो x बराबर क्या मान लिया आपने मेरे बड़े भाई? 12। x बराबर बड़े भाइयों क्या मान लिया आपने? 12। 12 मानते ही बस आपका भी क्या हो गया? सॉल्यूशन। यानी कि ऑप्शन में ऐसा उठाना है, यानी कि 50 से या तो 12 कम हो या ज्यादा हो, या 100 से 12 कम हो या ज्यादा हो, यानी कि इनमें जोड़ के देखेंगे। अब देखो अपन ने इधर ऑप्शन में देखा था, ये कितने का था? 188 का भाई, 188 का वर्ग था ये। 188 देखो 200 में से कितना कम है? 12। यानी कि आप ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखेंगे जो नजदीकी जीरो राउंड फिगर 0, यानी कि 50 के गुणज में 0 वाला जुगाड़ है, उससे या तो 12 कम का स्क्वायर होगा या 12 अधिक का स्क्वायर होगा। आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि दी गई संख्या किसका स्क्वायर है? ए 188, बी यहाँ पे मिल जाए 192, सी मिल जाए आपको 208, और डी मिल जाए आपको
यहाँ पे मिल जाए 202। अब आपके कंफ्यूजन पैदा हो गए मेरे बड़े भाइयों। देखो 8 8 64 इकाई अंक 4, 2 दूनी 4 इकाई अंक 4, 8 8 64 इकाई अंक 4, 2 दूनी 4। अब आपके कंफ्यूजन हो गए कि सब में चारों इकाई अंक 4 4 आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे क्या कि इसका क्या होगा। तो अपन ने देखा 44, मेरे प्यारे भाई बहनों आपने क्या देखा 44, 44 देखा आपने 12 का स्क्वायर में होता है अंत में इकाई और दाई अंक, तो आपने x की वैल्यू क्या जनरेट कर ली 12, तो बस 12 यानी कि किस राउंड फिगर 0, 50 के गुणज से किससे कम है या अधिक है। तो देखो इससे आते हैं, ये तो अपने को पता चल गया, ये अपना उत्तर है 192। अगर 200 में से 12 घटाते हैं तो क्या 192 आता है, उत्तर गलत। 200 में 12 जोड़ते हैं तो क्या 208 आता है, क्या नहीं, उत्तर गलत। 200 में क्या अधिक है तो 12 जोड़ते हैं क्या आता है, क्या नहीं। 200 में से अपन ने 12 घटाया तो क्या आ गया 188, अपना क्या हो गया जवाब सही। मेरे प्यारे बड़े भाइयों छोटे भाई बहनों, ये बड़ी शानदार ट्रिक है, इसके माध्यम से अपन किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब देखो और भी सवाल जो अपन ने किए हैं उनका देखते हैं। जैसे इधर देखते हैं, मैं कोई भी संख्या लिखता हूं इधर आपके लिए। जैसे अपन ने 999 का निकाला था, कितना हो गया था 998,001, 998,001 क्या निकाला था अपन ने 999 का निकाला था अपन ने, कि 999 का क्या निकाला था 998,001। लास्ट में क्या देखा, दो अंक 01, 01 कब आता है साहब 1 पर आता है, कब आता है 1 का वर्ग करने पर, तो x का मान भी क्या होगा 1, यानी कि आपनज के रूप में, तो आपको 1000 के आसपास वाला मिलेगा। और आपको ऐसी कंडीशन भी मिल जाए कि आपको जैसे ऐसे मिल जाए साहब, आप बोलो कि गुरुजी ऐसे मिल जाए 701, तो आप इतने मूर्ख तो हो नहीं, आपको मिल जाए 701, आपको मिल जाए 999, आपको मिल जाए 1001 और आपको मिल जाए 500। अब आप बोलोगे सर सभी कंडीशन में एक गठ बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू जनरेट हो रही है, तो आप मुझे बताओ ये किस के आसपास है, इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, बोले साहब 1 लाख के आसपास है। 1 लाख कितनी जीरो होती है, बोले साहब कितनी जीरो होती है 5 जीरो होती है, 1 लाख 5 जीरो होती है। तो बस आइडिया लगा लो, उस चीज से ही आप आइडिया लगा लो और तुरंत बता दो कि 1 लाख से बड़ा क्या होता है, तुरंत वो किसका वर्ग होता है। या ऐसे आइडिया लगा लो 7 का क्या आएगा, 7 को राउंड फिगर में ले 700, 700 का क्या होगा 7 7 49 और 2 जीरो की 4 जीरो, यानी कि 4 लाख, इसका 90,000 और ये तो 9,98,000 के आसपास है। तो ये नहीं है, तो ये किसके आसपास है, ये इन दोनों के आसपास है। और अपन को पता है कि 1000 जीरो छोड़ो, 1000 गुणा 1000 क्या होता है, 1 के लगा तो 6 जीरो, ये लो साहब, ये तो 1 लाख होता है, क्या होता है 1 लाख। और ये तो अपना कम है, वो 10 लाख होता है, इकाई दई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, 3 और 2 5, 6 जीरो, 10 लाख होता है। 1000 का तो साहब 1000 का तो 10 लाख होता है, तो 9,98,000 ये यानी कि कम है। तो 1000 से कम संख्या क्या है, तो 1000 में से घटा लो x की वैल्यू, 1000 में से 1 घटाए क्या है 999, अपना भी आंसर क्या हो गया। आशा करता हूं भाई आप सभी को मेरी जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, ट्रिक भी शानदार लगी होगी और आपने पूर्ण सद्भावना से इसको पढ़ा है और पूर्ण सद्भावना से आप हमारी क्लास में जुड़े रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी चीज, इससे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित एक क्लास और लेके आऊंगा जिसमें बाकी के डाउट्स, कॉन्सेप्ट, वर्गमूल संख्या को देखते ही कैसे बताएंगे, इस एक्स से अगली क्लास में लेके आऊंगा क्वेश्चन के आधार पे, इस एक्स से कैसे देखते ही बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। मेरे बड़े भाई बहनों आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी ठीक होगी तो आप मात्र 2 सेकंड में उसका, या 2 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड में उसका क्या दे सकते हैं जवाब।